वेब ब्राउज़र पे हम मेंशन करेंगे अप्लाई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ऑनलाइन, और इसको क्लिक करते ही ये देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स दिखा रहा है यहाँ पे। इन्हीं में से एक है immi.homeaffairs.gov.au। Please subscribe to British इसको आप Hub. जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। आप इसको क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके पास ये पेज ओपन हो गया जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मेंशन करेंगे फैमिली नेम, जो कि होता है हमारा लास्ट नेम। देन उसके बाद गिवन नेम, फर्स्ट नेम। अगर आपका कोई मिडिल नेम है आप फर्स्ट नेम के बाद मेंशन कर सकते हैं। देन फ़ोन नंबर और उसके बाद ईमेल एड्रेस। एंड इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए और आपके ईमेल एड्रेस पर एक ऑप्शन आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, जिसपे आप क्लिक कर अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब एक बार पासवर्ड जनरेट हो गया उसके बाद एक्सेस अकाउंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करिए IMMI अकाउंट पे, और यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन कर दीजिए ताकि आप फॉर्म फिल कर सकें। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिए और सिर्फ स्क्रॉल इट डाउन एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद ये आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए मैं अपना फॉर्म जैसे मैंने बताया था सबमिट कर चुका हूँ और मुझे वीज़ा मिल चुका है। अब देखिए मैं आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और ये देखिए मेरे नाम के साथ लिखा है ग्रांटेड, मतलब कि वीज़ा ग्रांट हो चुका है। अब ये सेम वीज़ा आपको कैसे मिले उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर लिखा है न्यू एप्लीकेशन, उसको क्लिक करिए और नीचे से सेकंड लास्ट पे देखिए लिखा है विजिटर पे क्लिक करते ही देखिए नीचे यहाँ पे दिखा रहा है विजिटर 600। आपको ये पिक करना है लिए एंड यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करना है और नेक्स्ट कर दीजिए। करते ही सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत फनी है। ये पूछ रहा है इज द एप्लीकेंट करेंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। ऑफ कोर्स आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया है, तभी वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है हमें करंट लोकेशन, आप कहाँ पे हैं। हम इंडिया पिक कर लेते हैं, आप जहाँ पे भी हो वहाँ का पिक कर सकते हैं। देन लीगल स्टेटस सिटीजन है हम। उसके बाद पर्पस ऑफ स्टे टूरिज्म, अगेन टूरिज्म, यहाँ पे भी हम टूरिज्म पिक करेंगे। देन उसके बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं आपके पास, आप कब ट्रैवल करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लेट मी क्विकली मेंशन। अब ग्रुप प्रोसेसिंग में सिंपली नो पिक कर दीजिएगा और स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंट्री अगेन नो। इन दोनों में आप नो करिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। सबसे पहले है फैमिली नेम, अगेन योर लास्ट नेम, गिवन नेम योर फर्स्ट नेम। उसके बाद आप पिक करिए अपना जेंडर, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ पासपोर्ट, देन उसके बाद नेशनैलिटी, पासपोर्ट डेट ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ, ये सब आपको पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू है। देन इसके बाद नेशनल ID कार्ड जो कि आपका होता है आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे अगेन अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करिए और कंट्री ऑफ इशू मेंशन करिए, कहाँ से इशू है आपका। अगेन इंडिया ही आएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू एक्सपायरी को आप कुछ मत करिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वार्निंग का ऑप्शन आएगा बट कोई बात नहीं, कंफर्म कर। देन इसके बाद इज द एप्लीकेंट अ पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर, इसको नो कर दीजिए। देन यहाँ पे हमें मेंशन करना है प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट एंड कंट्री। देन उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड है, आप वो उसके अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं। देन किसी और नाम से आप जाने गए हैं, नो। सिटीजन, आप इसी कंट्री के हैं, इंडिया के, येस। और उसके बाद आंखें बंद करके बाकी सब आप नो कर सकते हैं अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई नहीं किया है। अगर किया है तो आप येस करके उसको फिल कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब नो करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ये आपसे पूछ लेगा आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं, यहाँ पे येस क्लिक करिए एंड नेक्स्ट कर दीजिए एक बार चेक करके। अब यहाँ नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ पे येस करके आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए एंड नेक्स्ट क्लिक करिए। अब इस पेज पे हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। सबसे पहले आता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मैं इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया मेंशन कर दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफिस, जस्ट इन केस आपको ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी बुलाया जाता है तो आपके पास नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है। इंडिया में सिर्फ न्यू दिल्ली है, आप वो पिक कर लीजिए। देन उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, आप यहाँ पे अपनी कंट्री और अपना एड्रेस मेंशन करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पासपोर्ट पे एड्रेस मेंशन है आप वही पिक करें, आपका जो जहाँ आप रह रहे हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास आगे ऑप्शन आएगा कि आपका जो पासपोर्ट पे एड्रेस है आप वो मेंशन करिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करिए अपना मोबाइल फ़ोन नंबर। वो देखिए इज़ द पोस्टल एड्रेस सेम, अगर सेम है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो करके आप एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप किसी और को ऑथराइज कर रहे हैं अपने ईमेल के लिए। आप यहाँ पे नो करिए, अपना ईमेल एड्रेस चेक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आ गए हैं आप पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कोई और फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ ट्रैवल ना कर रहा हो और ऑस्ट्रेलियन भी ना हो या ऑस्ट्रेलिया में भी ना हो, तो आप यहाँ पे येस कर दीजिए। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर घर पे ही रहने वाला है, जैसे कि मे बी आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ या कोई भी आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्रदर सिस्टर। अदरवाइज आप नो कर दीजिए अगर फैमिली में कोई नहीं है। मैं फ़िलहाल के लिए नो क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके फैमिली में कोई है जो आपके साथ नहीं जा रहा, आप येस पे क्लिक कर कर उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पेज नंबर 9 पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप एक से ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहते हैं। आप यहाँ मेक श्योर नो क्लिक करिएगा। ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप सिंगल एंट्री वीज़ा चाहते हैं या मल्टीपल एंट्री। मेक श्योर यूर पिकिंग नो। चाहे आप 10 बार भी जाना चाहें, यहाँ नो करिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मोस्ट ऑफ द केसेस में मल्टीपल एंट्री ही वीज़ा देता है। देन उसके बाद लेंथ ऑफ स्टे अप टू 3 मंथ्स ही पिक करिएगा। देन कब से कब तक प्लान कर रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने सबसे पहले पेज पे डेट्स मेंशन करी थी, वही डेट मेंशन करिएगा यहाँ पे भी। ये बहुत ट्रिकी पेज है। यहाँ पे आपको सिर्फ चेक किया जा रहा है कि आपका पर्पस जेन्युइन है कि नहीं है, इसलिए सेम क्वेश्चंस दोबारा पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आप स्टडी करना चाहते हैं, इसको नो पिक करिएगा। रिलेटिव से फ्रेंड्स फैमिली अगेन नो पिक करना। इसको गलती से भी येस मत कर देना, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा अदरवाइज। अब नेक्स्ट करते ही पेज नंबर 10 पे। यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं उसको पिक करिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पिक करके यहाँ पे डिटेल भरिए, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का अपना कोर्स वगैरह जो भी है मेंशन करिए। तो एम्प्लॉयड हूँ मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप अपना जो भी डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं आप वो पिक कर लीजिए। लेट्स पिक इट एज फॉर नाउ हम एक मैनेजर डेजिग्नेशन पिक कर लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अपनी कंपनी का नाम मेंशन करिए, कब आपने स्टार्ट किया था जॉब यहाँ करना, कौन सी कंट्री में है, एड्रेस क्या है, फिर उसके बाद स्टेट कौन सा है, पोस्टल एड्रेस, वहाँ का मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब मेंशन कर कर आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 12 पे, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिटेल्स अपनी फिल करनी है कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है। आप सेल्फ फंडेड हैं तो सेल्फ कर दीजिए, आपके पेरेंट्स करने वाले हैं सपोर्टेड बाय अनदर पर्सन पे क्लिक करके उनकी डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। फॉर नाउ मैं सेल्फ फंडेड हूँ तो मैं सेल्फ मेंशन कर रहा हूँ। फिर व्हाट फंड्स यू विल बी कैरिंग, आप जो भी अमाउंट कैरी कर रहे हैं, आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास इतना फिक्स डिपॉजिट है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए और आप हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसको नो कर देना। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है इमीडिएटली आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि है आपका वीज़ा हिस्ट्री। अगर आप पहले कहीं ट्रैवल्ड हैं तो आप यहाँ पे येस करिए। अब जैसा कि मैं ट्रैवल्ड हूँ तो मैं यहाँ पे येस क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप कहाँ ट्रैवल्ड हैं। और अगर आप ट्रैवल्ड नहीं है तो इसको नो क्लिक कर आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फॉर्मेट, अगर आप कहीं ट्रैवल्ड हैं तो। और साथ में उन्होंने पूछा है कि आपके पास अगर कोई वैलिड वीज़ा है तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं कि हाँ मेरे पास यूएई का वैलिड वीज़ा भी रखा हुआ है। दो मेरे पास है नहीं, मैं फॉर नाउ ऐसे ही मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो मेंशन कर दीजिएगा, नहीं हो तो उसको आप बस इतना सा मेंशन करके छोड़ सकते हैं। देन इसके बाद है कि आप ऑस्ट्रेलिया किसी और कंट्री में एक्सटेंड किया है आपने स्टे, येस और नो, आप नो कर दीजिए अगर आपने नहीं किया। देन उसके बाद है वीज़ा कहीं का रिफ्यूज़ हुआ है, येस और नो। हुआ है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं हुआ तो नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर Please दीजिए। subscribe to British और Hub. इसके बाद डिक्लेरेशन है, इनको आंखें बंद करके सब येस 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 क्लिक कर देना। येस क्लिक करिए और नेक्स्ट पे आ जाएंगे मेन लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फास्टैग सर्विस के बारे में पूछा जा रहा है कि $1000 में आपको फास्टैग सर्विस मिल रही है कि आपको वीज़ा का एप्लीकेशन का जो रिजल्ट है जल्दी मिल जाएगा विद इन अ डे और 2। आप लेना चाहते हैं येस कर दीजिए, अदरवाइज नो करिए। मैं सजेस्ट करूँगा नो ही करना, क्योंकि उससे आपको ऐसा कुछ नहीं है कि वीज़ा मिल ही जाएगा। वैसे भी 7 से 10 दिन में वीज़ा आ ही जाता है। अब इसके बाद ये आपका एक बार एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा आपको दिखा देगा जो भी आपने फिल किया है। आप एडिट करना चाहते हैं अदरवाइज लास्ट में नेक्स्ट क्लिक करिए और यहाँ पे आप अटैचमेंट्स अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है अटैचमेंट रिलेटेड टू योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसमें आप अपना पासपोर्ट अटैच करेंगे। यहाँ पे PDF में आप अटैच कर सकते हैं। सेम वाइज उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कि आपका आधार कार्ड होता है। देन उसके बाद आपका आता है एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प, पहले कहीं ट्रैवल्ड हैं तो आप यहाँ पे वो अटैच कर सकते हैं। पुराना पासपोर्ट है तो आप उसको भी कर सकते हैं।
देन उसके बाद फैमिली का इसको आप इग्नोर ही करिए। देन इसके बाद आता है एविडेंस ऑफ योर स्टे, जिसमें आप आइटनरी अटैच करिए सबसे पहले अपनी, और उसके बाद आप अदर्स पे कवर लेटर अटैच कर सकते हैं। फ़्लाइट और होटल है तो वो भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक योर बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप्स, टैक्स, ITR वगैरह, आप ये सब अटैच करिए। और लास्ट में आता है आपका अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर कंपनी, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, पे स्लिप्स आपका खुद का है कंपनी तो लेटर हेड, और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे MSME वगैरह तो आप वो भी कर सकते हैं। लीव लेटर भी आप यहीं पे अटैच कर सकते हैं, अपना NOC जिसे कहते हैं हम। बस ये करने के बाद आपका ऑल सॉर्टेड। आप इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए एंड मेक द पेमेंट। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपके पास पेपाल, डेबिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेबिट कार्ड पे हम क्लिक करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड पे, और यहाँ पे कंट्री उसने ऑस्ट्रेलिया पिक किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, इसको चेंज करके आप इंडिया कर लीजिए, या फिर आप जिस भी कंट्री से हैं, आई मीन जिस भी कंट्री से आपका कार्ड है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एड्रेस मेंशन करना होगा, और उसके बाद नीचे अपना कार्ड डिटेल्स मेंशन करिए एंड सबमिट कर दीजिए, और आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्दी आपके पास एप्लीकेशन नंबर और वीज़ा भी आ जाएगा। Thanks for watching video.